पिछली कहानी में आपने देखा राम, एक बहादुर भारतीय सैनिक जो देश सेवा के लिए अपने घर, अपने माता पिता और अपने बचपन के प्यार सीता को छोड़कर चला गया। 1 साल बाद जब वो लौटा तो सभी को सरप्राइज देकर सीता और अपने परिवार के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी एक और मिशन ने उसे बुलाया। सीता ने उसे रोका, कहा, इस बार मत जाओ राम, मुझे डर लग रहा है। लेकिन राम मुस्कुराया और बोला, मैं लौटूंगा, तुम बस दुल्हन की तरह तैयार रहना। राम चला गया। कुछ दिन बाद खबर आई कि 2 सैनिक ऑपरेशन में शहीद हो गए हैं। राम के माता पिता और सीता बेचैन हो उठे। 2 दिन तक राम ने किसी का फोन नहीं उठाया। घर में सन्नाटा था और सीता की आंखों में बस आंसू। और अब संगीत धीमे धीमे भावुकता के साथ आगे बढ़ता है। शादी का दिन आ गया था। घर में हलचल होनी चाहिए थी, लेकिन सबकी निगाहें दरवाजे पर थी। हर कोई यही सोच रहा था, क्या राम फिर सरप्राइज देगा। सीता ने खुद को तैयार किया दुल्हन की तरह। उसने अपनी आंखों में आंसू नहीं, उम्मीद सजाई थी। वो सोच रही थी, राम जरूर आएगा। वो वादा करके गया था। लेकिन तभी टीवी पर खबर आई, भारतीय सेना के 2 और वीर जवान ऑपरेशन में शहीद। सबकी सांसें थम गई। नाम सामने आया और उस लिस्ट में था राम। घर में चीख पुकार मच गई। राम की मां बेहोश हो गई, पिता की आंखें सूनी हो गई और सीता, वो वहीं गिर पड़ी, सुन हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद एक आर्मी की गाड़ी घर के सामने रुकी। तिरंगे में लिपटा हुआ राम का पार्थिव शरीर सामने था। हर कोई टूट चुका था। सीता लड़खड़ाते कदमों से राम के पास आई। उसका चेहरा सहलाया और फूट फूट कर रोते हुए बोली, तुमने कहा था तुम लौटोगे। मैं तैयार हूं राम, दुल्हन की तरह तैयार हूं। उठो ना राम, हम 7 फेरे लेंगे ना, उठो प्लीज। संगीत दर्द और सन्नाटे के साथ गहराता है। और फिर सीता ने कांपते हाथों से सिंदूर उठाया और राम के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर लिया। अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ राम, हमेशा के लिए। तुम चले गए, लेकिन मेरा प्यार और मेरा वादा जिंदा रहेगा। तुम्हारे साथ नहीं तो तुम्हारी यादों के साथ जिंदगी गुजारूंगी। ये थी राम और सीता की कहानी। एक ऐसा प्यार जिसने वर्दी और वचन दोनों को निभाया। एक ऐसा रिश्ता जो मौत के बाद भी अमर हो गया।